बच्चों, हिंदी भाषा में आज हम हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में भाषाई कौशलों के सामान्य ज्ञान, भाषाई कौशलों के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि कौशल क्या हैं। भाषाई कौशल यानी भाषा प्रयोग एक कला है। साधारण कला तभी निखर कर सामने आती है, तभी निखर पाती है जब उसका निरंतर या सतत अभ्यास किया जाए। इसी प्रकार से कि कुशलता क्या है, कौशल वही हैं जिसमें हम अपनी योग्यता का निखार करते हैं। हम किसी भी कार्य को करने के योग्य होते हैं तो उस कार्य के लिए हम कुशल हो जाते हैं। तो भाषा के संबंध में भी ऐसा ही है। भाषा तभी कुशल मानी जाती है जब उसके सभी कौशलों का विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त हो। 4 सामान्यतः भाषाई कौशल हैं, जिसमें 2 ग्राह्य कौशल, 2 अभिव्यक्त कौशल हैं। ग्राह्य कौशलों के अंतर्गत सुनना और पढ़ना है। अभिव्यक्त कौशल के अंतर्गत बोलना और लिखना है। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस 4 कौशलों में श्रवण कौशल और पठन कौशल, मौखिक व्यक्ति कौशल और लेखन कौशल, किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए इन चारों भाषाई कौशलों का आना आवश्यक है। इन भाषाई कौशलों की जानकारी आवश्यक होती है। भाषाई कौशल क्या हैं? क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लंदन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में कहा गया है कि भाषा एक कौशल है, एक कला है, एक भाव है और एक क्रिया है। सामान्यतः किसी भी कला को सीखने के लिए उसके लिए अनुकरण और अभ्यास 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्योंकि भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। तो निरंतर अभ्यास से भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, भाषा का कौशल प्राप्त किया जाता है। यदि हम आरंभ से बालक की स्थिति देखते हैं तो वो अनुकरण के माध्यम से ही भाषा को सीखता है। वो अपने अड़ोस पड़ोस, अपने माता पिता को बोलते हुए सुनता है और उन्हीं के अनुसार, उन्हीं को देख के, उन्हीं की ध्वनियों को सुनकर ध्वनि उच्चारण करना शुरू कर देता है। इसमें सबसे पहले वो अपने जो निकटवर्ती हैं, चाहे वो उसका परिवार है, पड़ोस है या विशेषकर माता पिता हैं, तो उनसे वो भाषा को सीखता है। उसके पश्चात वो निरंतर उनका अनुसरण करके उनका सतत अभ्यास करता है। इस प्रकार से उसके बाद वो विद्यालय में जाता है और पुस्तकों को पढ़ता है, वह भाषा को लिखना सीखता है। मातृभाषा के लिए भी ये एक स्वाभाविक सा क्रम है कि विद्यार्थी पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। यदि प्रयास की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि क्रम सरलता से जटिलता की ओर चलते हैं। विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सहज अभ्यास पर्याप्त होता है। इसे हम सहज अभ्यास इसीलिए कहते हैं क्योंकि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप थोड़े बहुत शब्दों का प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कर लेता है। क्योंकि कुछ जो औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार का शिक्षण होता है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। यानी अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत हम अपने परिवार से, अड़ोस पड़ोस से बोलकर भाषा को सीख जाते हैं। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अपने विचारों को प्रयुक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, चाहे वो भाषा किसी भी प्रकार की हो, उसके अपने क्षेत्र की भाषा होती है। लेकिन जब विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करता है और वहाँ वो औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से एजुकेशन लेता है, तब उसे पता लगता है कि भाषा के रूप क्या हैं, भाषा कैसे सीखी जाती है और भाषा के जो ध्वनि ज्ञान है उसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त होती है। परंतु इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भाषा को सुनता है, उन ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण को सीखता है, फिर उनके शुद्ध उच्चारण से शुद्ध बोलना शुरू करता है और शुद्ध बोलकर फिर शुद्ध पढ़ना शुरू करता है। और जब जो बच्चा शुद्ध जो पढ़ना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो इसके बाद ही उसे शुद्ध लेखन की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है
कि मातृभाषा शिक्षण में भाषाई कौशलों से तात्पर्य उनमें कुशलता, निपुणता लाने से है, जो व्यक्ति को शुद्ध भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाती है। जब बालक में भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की कुशलता का विकास होता है, तभी उसे भाषा का पूर्ण बोध होता है। अब हम बात करते हैं कि भाषाई कौशल कितने हैं। भाषाई कौशल कुछ 4 हैं। सुनकर विचारों को ग्रहण करना, इसे हम श्रवण कौशल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लिसनिंग स्किल कहा जाता है, इसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। यानी पढ़कर विचारों या भावों को ग्रहण करना, इसे हम वाचन कौशल या पठन कौशल कहते हैं। बोलकर विचार या भावों को अभिव्यक्त करना, इसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। और लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना, अपने भावों को प्रस्तुत करना, इसे हम लेखन कौशल या राइटिंग स्किल कहते हैं। अब बात आती है श्रवण कौशल। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को वाक्यों, भावों आदि का ध्यानपूर्वक सुनने, शुद्ध रूप से उच्चारण कर ध्यान देने, सुनी हुई बातों को समझने आदि की योग्यता का विकास किया जाता है। इसके लिए अध्यापक उन्हें आदेश, निर्देश, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों से अवगत करवाता है, जिससे कि विद्यार्थी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके सुनते हैं और फिर उसी प्रकार का वो बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि श्रवण कौशल द्वारा बालक की मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं की क्षमता का विकास किया जाता है, योग्यताओं में वृद्धि की जाती है। ये था बच्चों श्रवण कौशल। अब बात आती है वाचन कौशल की, पठन कौशल की, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति के विचारों को पढ़कर या उसको लिखित रूप में जो लिपिबद्ध जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों को ध्वनित करके समझ पाता है, उसे हम पठन कौशल कहते हैं। यानी भाषा शिक्षण में वाचन या पठन कौशल का बहुत अधिक महत्व है। वाचन केवल किसी पुस्तक को पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि सच्चे अर्थों में पठन कौशल से तात्पर्य विद्यार्थी उन भावों या विचारों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है या लिखित रचना को पढ़कर उसमें निहित जो भाव हैं, जो छुपे हुए विचार हैं, भाव हैं, उनको समझता है और उनका अर्थ ग्रहण करता है। इसी प्रकार से वाचन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रतीकों की लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहा जाता है। पठन कौशल से न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि किसी भी सुंदर या साहित्य की रचना के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। और विद्यार्थी पठन कौशल से जीवन के जो अत्यंत महत्वपूर्ण या सहायक कार्य हैं वो कर पाता है। विद्यालय में मौखिक कार्य करवाने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को वाचन या पठन के लिए समुचित शिक्षा दे। भाषा अध्यापक कहानी, नाटक, लघु उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि को पठन कौशल की सहायता से या सहायक सामग्री के रूप में विद्यार्थियों को देकर उनको प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को पठन कौशल में पारंगत कर सकता है, पठन कौशल में उनको ला सकता है या उनके पठन कौशल का विकास कर सकता है। उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसमें विद्यार्थी अपने विचारों को बोलकर या अपने भावों को अभिव्यक्त करके अपने प्रस्तुत करता है, दूसरे को अपने विचारों को समझाता है। उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या भाषण देना कहते हैं। इस प्रकार से भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने भावों को प्रस्तुत करना है, कुशलता के साथ अभिव्यक्त करना है। इस प्रकार से बच्चा जब जन्म लेता है, उस जन्म लेने के उपरांत वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, बोलना सीखता है। इसके लिए उसे विद्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, फिर भी वो बोलना सीख जाता है। परंतु पारिवारिक परिवेश में
बालक शुद्ध उच्चारण करने, भावों या विचारों के अनुरूप उचित शब्दों का प्रयोग करने में थोड़ा कमज़ोर रहता है। उसके अभ्यास से वो धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। उचित और सही उच्चारण करने के लिए प्रयुक्त उचित शब्दों का अपने भावों को प्रयुक्त करने के लिए उचित शब्दों का निर्माण वो नहीं कर पाता है। इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि उसे कुछ सहायता प्रदान की जाए, जैसे किसी चित्र को दिखाकर उसके संबंध में बच्चों को कुछ कहने के लिए प्रेरित करना, अपने आसपास में घटित हुई घटना या किसी विशेष विचार पर अपने अनुभव या मत आदि को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को उत्साहित करना, कोई कहानी सुनाने या भाषण देने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, किसी भी विषय पर छात्रों के 2 समूह बांटकर उनमें वाद विवाद आदि करवाकर विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के लिए तैयार किया जा सकता है, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे लेखन कौशल की, क्योंकि लिखकर अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि लेखन कौशल द्वारा बच्चे अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसे आरंभिक शिक्षा विद्यार्थी की विद्यालय में प्रवेश करते ही शुरू हो जाती है। आरंभिक शिक्षा से ही लेखन कौशल का अभ्यास करवाया जाता है, जिसे बालक को अक्षर विन्यास, बालक को मात्राओं आदि का समुचित ज्ञान और समुचित अभ्यास करवाया जाता है। लेखन कौशल के उत्तरोत्तर विकास होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे विद्यार्थी कक्षा में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो वो लेखन कला कौशल भी सीख जाता है। और भाषा शिक्षक उसको पत्र, निबंध, संवाद आदि लिखकर या लिखवाकर छात्रों को लेखन कौशल के लिए उनमें कौशलता की वृद्धि कर सकता है, और प्राथमिक स्तर से ही ये लेखन कौशल का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेखन कौशल विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अब दूर दराज बैठे लोगों के लिए अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रस्तुत करना ही लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि यदि हम अपने भावों या विचारों को केवल बोलकर प्रस्तुत करते हैं, तो हम दूर दराज बैठे लोगों तक अपने विचारों को नहीं पहुंचा सकते। और लेखन में भाषा का स्थायित्व भी आता है, क्योंकि आज जैसा लिखा गया है, चाहे वो कितने दिनों बाद भी पढ़ा जाए, तो वो ज्यों का त्यों पढ़ा जाएगा, उन विचारों को उसी प्रकार से समझा जाएगा, उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों लेखन कौशल, पठन कौशल, मौखिक व्यक्ति कौशल और श्रवण कौशल, इन चारों कौशलों का समुचित ज्ञान प्राप्त करके ही विद्यार्थी अपने किसी भी भाषा पर पकड़ बना सकता है, किसी भी भाषा में पारंगत हो सकता है। और अध्यापक को चाहिए कि उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर परिचित करवाए, अवगत करवाए। श्रवण कौशल के लिए विद्यार्थियों को कहानी कहना व सुनना, विद्यार्थियों को टेप रिकॉर्डर से किसी महान शिक्षक या किसी भी शिक्षाविद के भाषण को, उसके विचारों को सुनवाना, या फिर टेलीविज़न में कुछ ऐसे जो चित्र हैं उनको, जो ध्वनित भी हैं, उनको विद्यार्थियों को सुनवाना, कुछ इस प्रकार के निर्देश देना, आदेश देना। विद्यार्थियों को कक्षा में एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कहना और दूसरे विद्यार्थियों को सुनने के लिए कहना। कहानी कहना और सुनना, क्योंकि जो विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा वही उस कहानी को दोबारा से कह पाएगा। ये कुछ विधियां हैं श्रवण कौशल की, जिससे श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। पठन कौशल के लिए विद्यार्थियों को समुचित ध्वनियों का ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों को सस्वर उच्चारण करवाना, विद्यार्थियों को पुस्तक देना कि वो बोल बोल कर अपने पाठ को पढ़ें। तो उससे विद्यार्थियों को नाटक करवाना, विद्यार्थियों को कहानी कहने के लिए कहना, किसी भी घटना का वृत्तांत बताना, अपने अड़ोस पड़ोस में घटनाक्रम की जानकारी विद्यार्थियों को मौखिक व्यक्ति रूप में प्रदान करवाना, और विद्यार्थियों को कहना कि वो 2 ग्रुप बनाकर उनमें वाद विवाद करवाना, विद्यार्थियों को अंतराक्षी प्रतियोगिता करवाना, विद्यार्थियों के लिए
जो बाल सभा जैसे प्रोग्राम हैं उनका आयोजन करवाना, जिससे विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता को विद्यार्थी ग्रहण कर सके। उसके बाद है पठन कौशल। विद्यार्थियों को मौखिक व्यक्ति के बाद पठन कौशल विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के लिए देना, विद्यार्थियों को मन मन में पढ़ने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ध्वनियों का समुचित ज्ञान करवाना, इस प्रकार के कार्य विद्यार्थियों से करवा के उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को जो पठन कौशल की या वाचन कौशल की जानकारी है वो प्रदान की जा सकती है। विद्यार्थियों को पत्र लेखन देना, विद्यार्थियों को किसी घटना के बारे में लिखने के लिए कहना, किसी अपने जीवन वृत्तांत के बारे में लिखने के लिए कहना, यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को अड़ोस पड़ोस की घटनाओं के बारे में लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को चित्र दिखाकर उस चित्र से संबंधित बातें लिखने के लिए कहना, या विद्यार्थियों को श्रुत लेख करवाना, यानी अध्यापक बोलता है और उसके बाद विद्यार्थी लिखता है। ये बच्चों कुछ विधियाँ हैं जिसके माध्यम से लेखन कौशल का विकास करवाया जा सकता है। इस प्रकार से उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में कुशलता प्राप्त करने के लिए चारों भाषाई कौशलों का विकास होना, चारों भाषाई कौशलों की समुचित जानकारी होना किसी भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। यदि इनमें से कोई एक भी कौशल की जानकारी नहीं है तो हम उसे भाषा की कुशलता नहीं कह सकते, उसे हम उचित भाषा का ज्ञान विद्यार्थी को है नहीं कह सकते। उचित और समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को इन सभी श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल की उचित जानकारी या उचित कौशलों का ज्ञान करवा के ही किसी भाषा की जानकारी प्रदान की जा सकती है। और ये अध्यापक का दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों को चारों कौशलों का ज्ञान करवाए। तो बच्चों, आज हमने भाषाई कौशलों के सामान्य ज्ञान के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।